पहले विद्यार्थीगण हम लोग नंबर का बात करते हैं। यदि नंबर के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो सारा जो विद्यार्थीगण मैथमेटिक्स का नंबर आता है 0 से लेकर 9 तक में, 0 से लेकर 9 तक में सारा नंबर छिपा हुआ है। या तो वो शून्य होगा, या तो वो विद्यार्थीगण शून्य होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। कहां तक हो जाएगा? 9। यानी भाई मेरा जो मैथमेटिक्स है वो टोटल 10 डिजिट पर डिपेंडेंट है, इससे बाहर का कोई डिजिट नहीं आता है। हाँ, हमारा नंबर बड़ा क्यों होता है कि एक ही अंक को बार बार रिपीट करते हैं, अंकों के संयोग, अंकों का विद्यार्थीगण एक साथ समूह को, तब डिजिट बड़ा होता है। लेकिन विद्यार्थीगण टोटल मैथमेटिक्स में बात करते हैं कि टोटल मैथमेटिक्स में कितने डिजिट का प्रयोग होते हैं, तो 10 डिजिट का, 10, 9 नहीं, 1 से लेकर 9 तक 9 और एक शून्य, शून्य को मत भूलिएगा, शून्य भी एक डिजिट है। तो हमारा मैथमेटिक्स जो है टोटल 10 डिजिट पर डिपेंडेंट है। इसी 10 डिजिट के खेला को, इसी 10 डिजिट के गेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स। कभी हो सकता है मैथमेटिक्स में गुना करना पड़े डिजिट का, हो सकता है डिजिटों का जोड़ना पड़े, हो सकता है घटाना पड़े, यानी टोटल यहीं पर सीमित है। क्या आप इतना बात समझ रहे हैं? अच्छा, देखा जाए अब इसमें 2 बात आता है। एक होता है नंबर, संख्या। हम लोग कहते हैं ये आपका नंबर, ये आपका नंबर, जैसे कि कोई भी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। संख्या जैसे ये आपका 395, इसे हम लोग एक संख्या कहेंगे कि ये जो है 335 एक संख्या है। लेकिन यदि हम इसमें बोलेंगे कि कितने अंकों वाली संख्या है, तो बताइए इसमें डिजिट के को है? ये डिजिट जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंक, तो कितना डिजिट का संख्या है? तो आप बोलिएगा कि सर ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। देखा जाए यदि इसी को हम लोग ऐसे लिखें कि ये एक नंबर है 9375, तो इसमें बताइए डिजिट कितना? तो इसमें हम लोग जो डिजिट यूज किए हैं, ये आपका कितना अंक यूज करते हैं? तो ये आपका 4 अंक यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग विद्यार्थीगण ये सब चीज जान जाएंगे कि ये सब डिजिट है और इकट्ठा संयोग को हम लोग नंबर कहते हैं, संख्या। जब एक साथ बोलना हो तो उसे हम लोग नंबर कहते हैं, और अलग अलग बोलना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। अलग अलग बोलना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट। अब विद्यार्थीगण क्या होता है कि कोई भी, ये हम जानते हैं कि नंबर होता है 0 से लेकर कितना तक? 9 तक। टोटल नंबर जो होता है 0 से लेकर 9 तक, इतने में पूरा मैथ है। हो सकता है डबल ट्रिपल लिखते जाए तो संख्या बड़ा होते जाएगा, लेकिन बात करते हैं कि डिजिट कितने हैं मैथमेटिक्स में, तो टोटल 10 डिजिट पर पूरा मैथमेटिक्स आधारित है। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहला जो यहां पर लिखेंगे, हम पहला जो आप लोग से हेडिंग दिलवाएंगे वो विद्यार्थीगण फैक्टोरियल, दैट मीन्स की विद्यार्थीगण क्रमिक गुणज। तो पहला आप लोग हेडिंग दीजिएगा फैक्टोरियल। चलिए पहला हेडिंग देंगे हम लोग क्या भाई मेरे? पहला हेडिंग दीजिएगा फैक्टोरियल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रम गुणज। हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रम गुणज। कहने का तात्पर्य है भाई कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल को क्या क्या, जैसे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। या भाई मेरे इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर करेंगे विद्यार्थीगण, ऐसे और बीच में लकीर देके और नीचे में क्या दे देने? पॉइंट दे देने, इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। ये 2 चीज विद्यार्थीगण फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? फैक्टोरियल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल ना। तो जैसे फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? जैसे कि फैक्टोरियल हम लोग 1 लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है 1 ही। जैसे विद्यार्थीगण हम लोग फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, इसका अर्थ होता है कि 2 और गुने क्या करना? 1। माने जितना भी संख्या है वहां से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीपल कर देना, वो आपका फैक्टोरियल वैल्यू कहलाता है। जैसे फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो इसको 3 से लेकर 1 तक का सारा का गुना, तो 3 और गुणे कितना? 2 और गुणे 1, दैट मीन्स कि कितना? 6। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। यदि विद्यार्थीगण यहां पर 4 को मल्टीपल करेंगे तो 4 गुणे ये आपका 3 और गुणे 4 गुणे 3
4 गुणे 3 गुणे कितना 2 और गुणे कितना 1, तो इसे हम लोग कहेंगे कितना, ये टोटल हो जाएगा 24, ये 24। इसी तरह से हम सारे फैक्टोरियल का मान, जैसे कि फैक्टोरियल क्या लिखते हैं 5, तो 5 विद्यार्थीगण लिखते हैं, तो यह लिखते हैं 5 और गुणे 4 गुणे कितना 3 गुणे कितना 2 गुणे 1, और इस तरह से जब गुणा करेंगे तो 100 कितना 20। इसी तरह से सबको जब हम लिखेंगे, जैसे 6 को लिखेंगे तो इसका मान होगा 720, तो ये कहां से आया पता चला 720। इसी तरह से विस्तारित किए होंगे, इसी प्रकार से विस्तारित किए होंगे। उसी प्रकार से 7 का मान होता है 50 40, 50 और 40। उसी प्रकार से 8 का मान होता है 40 32 0, 40 32 0। उसी प्रकार से 9 का मान होता है आपका 36, ये 28 और 80। उसी प्रकार से 10 का मान जो होता है ये आपका 36 28 80 और एक और 0, यानी 10 तक आपको इसको कंप्लीट करना है। कुछ को हम विस्तारित करके बताएं कि ऐसे होता है, और कुछ को डायरेक्ट लिख दिए। आप समझ गए होंगे कि वो कैसे आया है, इसी प्रकार से विस्तारित। यानी विद्यार्थीगण यदि हम फैक्टोरियल 1 लिखते हैं, x लिखते हैं, या फैक्टोरियल x लिखते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि हमको 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 ये गुणे 4 कहां तक, x तक का टोटल मल्टीपल करना है। यही फैक्टोरियल का अर्थ होता है, यही फैक्टोरियल का अर्थ होता है। चलिए इन्हें जल्दी से उतारिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कैसे आप सभी लोग, सब बढ़िया है ना? चलिए जल्दी से उतारिए तो इसे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए कुछ विद्यार्थी जो आज से आ रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, ये मैथमेटिक्स का पहला क्लास है। एक क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन का हम लोग पिछले शुक्रवार को लिए थे, ठीक है ना? उसमें हम आपको बताए थे बस सामान्य सा बात। पढ़ाई स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं, यानी ये आज आपका पहला क्लास है। अभी आपके हमसे पहले जो आए थे इस कोचिंग के डायरेक्टर और मेरे बड़े भैया ओम भैया, आपको किसी तरह का प्रशासनिक यानी विद्यार्थीगण किसी पढ़ाई को छोड़कर किसी प्रकार का प्रॉब्लम यदि हुआ तो आपको उन्हीं से मिलना पड़ेगा। बात समझें? हमसे सिर्फ आप किस सिलसिले में मिलिएगा? पढ़ाई के सिलसिले में। पढ़ाई में सर ये सवाल नहीं बन रहा, ये कैसे बनेगा, ये नहीं, ऐसे जो भी बात पढ़ाई का हम करेंगे। और इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो आप उन्हीं को खोजिएगा, ओम भैया को, ठीक है ना? मेरे बड़े भाई हुए और सब चीज वही देखते हैं, यहाँ का सारा करता धरता वही है। उस दिन बरसात के कारण वो नहीं आ पाए थे, इसलिए आज आप लोग को पहले मिल के आए। देखा जाए ये जो क्लास है मैथमेटिक्स जो हम आज स्टार्ट किए हैं, 1 महीना, कितना महीना? 1 महीना सिर्फ हम पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है। कोई इसमें हम बुक वगैरह का मदद नहीं लेंगे, सिर्फ विद्यार्थीगण प्रीवियस क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। प्रीवियस क्वेश्चन को बताकर विद्यार्थीगण चीजों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस 1 मंथ में आपको हम यूनिट डिजिट, लास्ट जीरो, रिमाइंडर, बहुत बड़े इस सब चीज के बारे में, फैक्टोरियल, विद्यार्थीगण डेसिमल, फ्रैक्शन, रेकरिंग,
इस सारे को 1 महीना हमको लगता है पढ़ाने में। यह आपका मैथमेटिक्स का बेसिक क्लास होगा। इसमें बुक हम कहीं भी कोई प्रयोग नहीं करेंगे, बस आपको हम जो जो बता रहे हैं, जो चीज बात कर रहे हैं, ऐसे मेरे लैंग्वेज को पकड़िएगा, मेरे बताए गए चीजों को पकड़ने का प्रयास करिएगा। ऐसा सिलसिला 1 मंथ तक चलते रहेगा। 1 मंथ के बाद हम आपका बुक स्टार्ट करेंगे और बुक का जो पहला चैप्टर है वो सर्च एंड डिजिट से है, ठीक है ना। वहां से विद्यार्थीगण हम सारे प्रश्नों को बनाएंगे, लेकिन बीच में जैसे ही हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम ये यूनिट डिजिट स्टार्ट किए। यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उन सारे को विद्यार्थीगण आपके बोर्ड के पास बताएंगे। इतना सोच डेवलप कर देंगे कि आप कहीं से भी कोई प्रश्न बनाइए, चाहे वो किसी भी टीचर के मटेरियल का हो या विद्यार्थीगण अपने से दिमाग का एराइज हो, हम उस अवस्था तक आपको तैयार कर देंगे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको देते हैं तो आप उन्हें बनाने में सक्षम होंगे, चाहे वो यूनिट डिजिट का हो, लास्ट जीरो का हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है और उसको विद्यार्थीगण हम बहुत तक पूरा गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। 1 महीना बस यही सिलसिला चलते रहेगा, हम पढ़ाते रहेंगे। आपको बस पढ़ना है, बस एक कॉपी लेकर आना है, किताब का भी कोई जरूरत नहीं है, किताब लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन 1 मंथ के बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे और मेरा पहला चैप्टर होगा सर्च एंड डिजिट। सबसे पहले सर्च एंड डिजिट का थ्योरम देंगे, फिर बुक पढ़ाएंगे, फिर अगला सिंप्लीफिकेशन, फिर थ्योरम देंगे, फिर पढ़ाएंगे। तो ऐसे करते 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 पूरा अर्थमेटिक का खत्म होगा। बीच बीच में आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, बीच बीच में आपको जो है एक फोटोकॉपी मिलेगा जिसमें वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो विद्यार्थीगण आपके बुक से भटक गया है, वो उसमें शामिल रहेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई डाउट होगा तो आप हमसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट विद्यार्थीगण क्लास में ही पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज हमको पहले बोल लेने दीजिए, बीच में क्लास डिस्टर्ब। देखिए होता क्या है कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे रिमाइंडर स्टार्ट करेंगे तो वो सवाल आप रिमाइंडर का बाद में हम बताएंगे, लेकिन वो आप यहां पर, तो हम जब भी बताएंगे तो पहले हमको पढ़ा लेने दीजिएगा। लास्ट में जब देखिएगा कि सर चैप्टर खत्म हो गया और मन में जो मेरा सवाल था वो नहीं सर बताए, तब वैसे में आपको टोकना है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल है ना, कहीं ना कहीं पढ़ाने के दरमियान आएगा ही। इसीलिए शांति से बैठे रहना है, समझना है। लेकिन लास्ट देखिए कि जा सर तो पढ़ा के खत्म कर दिए, अभी तक मेरे मन में जो सवाल था वो सर नहीं बताए, तब आपको निस्संदेह 100% खड़ा होकर बोलना है कि सर ये देखिए तो क्वेश्चन सर नहीं बना। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बीच में नहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे हम बता रहे हैं इकाई अंक ऐसे होगा और कोई आप रखें अच्छा सर ये बताइए, तो अब ई बताइए, तो हमको वो चीज है कि सीरीज में हम आगे बढ़ाएंगे, अब आप वहीं पर पहुंच जाइएगा तो फिर क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो आपको कब पूछना है? क्लास के, हाँ, लेकिन जो बता रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एट ए टाइम पूछ लेना है। बता रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तब एट ए टाइम पूछ रहा है ना। तो ये सिलसिला रहता है। सिलेबस काफी लंबा है, क्लास को हम डिस्टर्ब करने के लिए नहीं मना करेंगे कि बार बार चीजों को विद्यार्थीगण ना टोकिए। हो सकता है आपके मन में जो सवाल है वो आगे आए, तो ऐसे करने से इतना विद्यार्थी सब टोकता करते रहिएगा तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे ना। हाँ, जब सारा खत्म कर लेंगे ना, हमको 90% विश्वास है कि जो आपके मन में सवाल होगा वो कहीं ना कहीं बाद में आएगा ही, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा पैसेंस बनाए रखेंगे, चीजों को समझिएगा। क्या संतुष्ट हैं? स्टार्ट किया जाए? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग स्टार्ट किए थे आज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम लोग चीजों को देखे थे कि सर फैक्टोरियल में क्रमिक गुणज कहा जाता है, जिसमें हम चीजों को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में वहां तक गुना करते हैं जहां तक, जैसे 4 है तो 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये 720 कैसे आया होगा? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल कि सर आप 1 से लेकर 6 तक गुना किए होंगे। ये सर 50 40 कैसे आया होगा? तो सर 1 से लेकर आप कहां तक? 7 तक का गुना किए होंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा विद्यार्थीगण, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम ऐसे बोल दें चीजों में कि मान लेते हैं ये विद्यार्थीगण हुआ आपका, ये हुआ आपका फैक्टोरियल कितना? 10। यदि फैक्टोरियल 10 में हम बोले कि दो एक डिजिट है,
दो क्या है? एक दो की संख्या, ये दो की संख्या, दो की संख्या फैक्टोरियल 10 में दो की संख्या ये आपका ज्ञात करें, ये दो की संख्या ज्ञात करें। दैट मीन्स कि फाइंड द नंबर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, फाइंड द नंबर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे हम फैक्टोरियल 10 लिखेंगे तो 10 को कैसे लिख सकते हैं सर? तो सर 10 और गुने कितना? 9 और गुने कितना? ये 8 गुने ये 7 और गुने 6 और गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसा कर सकते हैं। अब हमको खोजना है 10, सॉरी 2। सर 2 कहां कहां है? सर 1 2 यहां है। 2 गुने क्या कर सकते हैं? 5। इसमें नहीं है, इसमें लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसमें विद्यार्थीगण 2 गुने कितना? 3। इसमें नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने कितना? 2। इसमें लिख सकते हैं 2 गुने 1, ऐसे। अब विद्यार्थीगण हमको लगा जिसके जिसके पास 2 था उसका हम फैक्टराइज कर दिए। सर 10 है तो 5 दूनी 10, 9 के पास नहीं होगा, 9 को तोड़िए नहीं सकते हैं। 3 गुने 3 2 है कहां? 8 को तो 2 गुने 2 इतना। 6 को तो 2 गुने 3, 4 को तो 2 गुने 2, 3 के पास नहीं 2। यानी विद्यार्थीगण यदि हम बात करते हैं कि 2 की संख्या क्या होगी, तो 2 की संख्या गिनते हैं, गिनेंगे तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की संख्या कितना है? 8 है। लेकिन विद्यार्थीगण आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसे खोजेंगे एग्जामिनेशन में, ये फैक्टोरियल 10 है तो 2 की संख्या, यही विद्यार्थीगण क्वेश्चन ऐसा रहता, क्वेश्चन ऐसा रहता तो अब सोचिए विद्यार्थीगण क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा एग्जामिनेशन में, दे देगा कि फैक्टोरियल 37 में, फैक्टोरियल 37 में आपसे बोल देगा 2 की संख्या, 2 की विद्यार्थीगण क्या बोल देगा कि संख्या ज्ञात करें। तब आपके मन में ज्ञात होगा कि ज्ञात करें कि सर इतना छोटा 10 तक था तो विस्तार किए, अब 37 को हम लोग विस्तार करके क्या ऐसे ढूंढते चलेंगे कहां है भाई 2, कहां है भाई 2, ऐसे ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो सर इसका कोई उपाय दीजिए ताकि हम जल्दी से इसको निकाल लें, ऐसे खोजने में बड़ा टाइम आएगा। तो देखा जाए विद्यार्थीगण उपाय क्या है? देखा जाए जब भी किसी फैक्टोरियल से कोई संख्या, कोई डिजिट निकालना हो, सुनिएगा ध्यान से, जब भी किसी फैक्टोरियल से यह देखना हो कि इसके टोटल फैक्टर में कितना बार वो रिपीट हुआ है, कितना बार, जैसे 10 में 2 केगा बार था? 8 बार। खोज के हम दिखाएं पहले, देखिए यहां 1 2 है, देखिए यहां 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर ऐसे ऐसे कितना कितना 2 की संख्या कितना? 8 बार आया है। यदि यही हम बोल देते कि 37 में 2 की संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर 37 में पूछ दिए तो हमको 37 से लेकर 1 तक लिखें और ऊपर में खोजें, मिस हो जाएगा, उतना टाइम है एग्जामिनेशन में। तो सर कैसे करें? तो देखिए कैसे करना है विद्यार्थीगण, यही चीज हम लोग को सीखना है। पहले हम क्वेश्चन समझाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद विद्यार्थीगण रूल्स समझाएंगे कि जब भी विद्यार्थीगण ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप जिसमें जिस संख्या को निकाल रहे हैं भाग दे दीजिए। जैसे विद्यार्थीगण 10 में विद्यार्थीगण हम 2 से क्या कर देते हैं? भाग। 2 से विद्यार्थीगण क्या दे देते हैं? भाग। 10 में विद्यार्थीगण 2 से भाग, और ये भागा तब तक देते चलिए, ये भागा तब तक देते चलिए जब तक कि ये विद्यार्थीगण पूरा पूरा कटने लगे। ये विद्यार्थीगण कैसे भागा देना है? ऐसे देखिएगा ध्यान से, 10 में 2 से भाग दिए तो के बार में? 5 बार में। 5 को फिर बुलाइए, फिर 5 से 2 में भाग दीजिए, के बार में? कि सर 2 बार में। फिर 2 को बुलाइए, 2 से भाग देंगे, कितना बार में? 1। क्या अब भाग अलग पाएगा? अब देखिए ना, देखा जाए भागफल को फिर बुलाना है, फिर 2 से भाग। ये क्रिया कब तक चलेगा? जब तक कि लगे कि अब भाग नहीं जाएगा। क्या आप 2 में 1 में 2 से भाग दे सकते हैं? हम जब भी विद्यार्थीगण ऐसा प्रश्न बनाएंगे जिसका संख्या निकालना है उससे भाग देते चलेंगे। कब तक? जब तक ये पूरा पूरा खत्म ना हो जाए। अब हम भाग नहीं दे सकते हैं। पहले 10 में 2 से भाग दिए तो 5, अब 5
बुलाएं। अब 2 से भाग दिए तो 2, अब 2 को बुलाएं। क्या अब बुला के भाग दे सकते हैं? डेसिमल में नहीं लेना है। तो बताइए विद्यार्थीगण, इन सारे को ऐड करिए तो कितना आ रहा है? तो 5, 2, 7 और 1 8, यानी 8। तो एग्जामिनेशन में हम लोग को ऐसे बनाना है। एग्जामिनेशन में हम लोग को हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो सर हम लोग सीख रहे हैं किसी फैक्टोरियल वैल्यू में किसी अंकों का रिपीटेशन कितना बार आता है, किसी फैक्टोरियल वैल्यू में किसी अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार आती है, उसको संख्या ज्ञात करना। चलिए ध्यान से तब इसको बनाइए तो थोड़ा सा जल्दी से। वेरी गुड। फैक्टोरियल 10 तक वैल्यू आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। फैक्टोरियल 10 तक आप लोग सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। फैक्टोरियल 10 तक बड़ी काम का चीज है, बहुत यूज होगा इनका। नहीं समझ रहे हैं? अरे सिर्फ पूर्णांक भाग लेना है। सिर्फ क्या लेना है? पूर्णांक भाग, दशमलव के पहले का भाग लेना है। जब भी भाग देंगे, भाग में पूर्णांक भाग ले। भागफल में भागफल का पूर्णांक भाग ले, लिख लीजिएगा साइड में। भागफल का कौन सा भाग लेना है? पूर्णांक। पूर्णांक भाग माने डेसिमल के पहले। भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कुसेंट। कुसेंट का हमेशा पूर्णांक भाग, पूर्णांक भाग माने दशमलव के पहले वाला, दशमलव के बाद वाला को नहीं लेना है। देखिए ध्यान से, 2 से भाग 5, 5 आया तो यहां बोलेंगे कि 2.5 सर आ रहा है ना, लेकिन 2.5 नहीं लेंगे। जब भी पूर्णांक भाग लेना है, जब भी किसको लेना है? पूर्णांक भाग। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यही आपका अगला प्रश्न है और इसमें हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखा जाए, इसे यदि आप हल करने जा रहे थे, जब इसे आप हल करने जा रहे थे तो आप क्या करेंगे? 37 बट्टा में कितना? 2। 37 बट्टा में 2, तो हम 2 से भाग देंगे, बस डेसिमल के पहले लेना है। तो डेसिमल के पहले लेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 1 और ये हो जाएगा आपका 17। तो ये 18 बार में जाएगा ना। ये कितना बार में जाएगा? 18। अब 18 को बुलाते हैं तो 18 बट्टे में 2 करते हैं तो ये कितना बार में जाएगा? 9 बार में। अब 9 को बुलाते हैं तो 9 से विद्यार्थीगण 4। जो दशमलव के पहले आएगा उसी को लेना है, ओनली पूर्णांक भाग को लेना है, दशमलव के पहले वाले हिस्सा को लेना है। 4 बट्टे में 2। इस बार कितना गया? तो सर 2 गया। अब 2 को लेते हैं तो 2 बट्टे 2, इस बार कितना जाएगा? तो 1 जाएगा। 18 और विद्यार्थीगण 2, 20 और 20 और 30 और 4 34, यानी विद्यार्थीगण टोटल जो आ गया, यानी 2 की संख्या 34 बार। ये आपका 34 बार। बोलिए क्या यहां तक आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, यदि हम इसी तरह से आपसे बोल दें, क्वेश्चन सेम प्रोसेस रहेगा। यदि हम विद्यार्थीगण बोल दें कि 82 में फैक्टोरियल 82 में ये विद्यार्थीगण 5 की संख्या ज्ञात करें। 5 की संख्या, फैक्टोरियल 82 में 5 की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 82। फाइंड द नंबर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 82। बिल्कुल। तो आप विद्यार्थीगण, आपको यहां से अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चीजों को विद्यार्थीगण जो बता रहे हैं समझकर ध्यान से समझना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तब हम लोग बात कर रहे हैं, यदि 82 में 5 की संख्या, 82 में 5 कितने बार रिपीट किया है? तो आप बोलिएगा सर 82 और डिवाइडिंग बाई 5, तो जो डेसिमल के पहले जाएगा के बार में गया? तो सर 16 × 5 = 80, यानी 16 चला गया। अरे बोलिए संतुष्ट हैं? अब 16 को लाते हैं तो 16 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 5। तो कितना बार? तो ये सर 16, तो ये 3 बार में। क्या अब लाएं?
अब आएगा? अब भाग जाता ही नहीं। तो जब आपको लगने लगे कि सर अब भाग नहीं जाएगा, बस ऐड कर दीजिए। तो विद्यार्थीगण संख्या जो हो जाएगी कितना? तो 16 3 कितना? 19। क्या आप सारे विद्यार्थी लोग समझ पा रहे हैं? ऐसे विद्यार्थी के एक क्वेश्चन आपको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल दे दिया था 111 में। यह विद्यार्थीगण एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं विद्यार्थीगण 7 की कुल एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2019 का यह पूछा गया क्वेश्चन है। इस बेस पर विद्यार्थीगण क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, यानी क्या क्वेश्चन समझिए कितना बड़ा है कि 111 110 109 कहां तक? 1 तक लिखकर उसमें खोजता है किसको? 7 को। तो सोचिए कितना हैवी क्वेश्चन है। यदि लिखकर खोजा जाए तो उसका उपाय है भाई कि सर हां सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह विद्यार्थीगण निकालने लगते हैं। तो हम लोग 1 1 1 और बट्टा में कितना? 7 के बार में। तो सर 7 एकम 7, ये 5 15, फिर 15 को लाते हैं। तो 7 से तो कितना बार में? 2। तो बताइए 7 की संख्या। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सर ऐसा क्यों होता है, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्यों। हम हमेशा विद्यार्थीगण आपके मन में कुछ भी चीज रटने का प्रयास नहीं, हमेशा हम हर चीज ऐसा होता ही नहीं। हम जब भी कुछ बताएंगे तो हम जरूर क्यों का जवाब देंगे, चाहे वो शुरुआत में दे दे, बाद में देंगे, कुछ समझा कर दें। जब जहां जिसका जरूरत होगा हम जरूर ये चीज बताएंगे। देखिए होता क्या है कि यदि हम मान लेते हैं हम 1 से लेकर ऐसा कोई संख्या लिखें। क्यों ऐसा करते हैं, पूरे सवाल के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि 1 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 5। हम मान लेते हैं विद्यार्थीगण 5 6 और 7, इस तरह से मान लेते हैं। हम लोग 15 तक लिखे, 14 और कितना लिख दिए? 15 तक। समझिएगा विद्यार्थीगण, अब 15 में विद्यार्थीगण जब हम लोग बोले कि 7 की संख्या, तो पहाड़ा जितना बार पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम लोग पहाड़ा जितना बार पढ़ते हैं उतना बार वो अंदर रिपीट होता है। जैसे हम यदि बात करते हैं 15 तक सब लिखें और आप 7 की संख्या निकाल रहे हैं, तो हम विद्यार्थीगण जो पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो सर 7 से भागा देंगे तो 7 का 7, तो 7 का 7 इसके लिए 7 का 7, 7 दूनी कितना? 14, तो 7 दूनी 14 सर इसके लिए। तो सर एक 7 यहां मिला और एक 7 यहां मिला, तो इसीलिए विद्यार्थीगण हम लोग लिख देते हैं कितना? 2। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं यानी उसके अंदर में वो उतना बार मौजूद होता है। जैसे विद्यार्थीगण हम लोग बोलते हैं 7 का 7 14 17 7 28, हम लोग 28 पढ़ रहे हैं के बार में। तो इसका अर्थ है कि अंदर में 4 गो 7 है, अंदर में कितना? तो हम जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे अंदर में उतना बार वो मौजूद रहता है, इसीलिए तो पहाड़ा पढ़ते हैं। तो एक बार 7 और ये 2 बार, तो इसीलिए विद्यार्थीगण जब भाग हम लोग देते हैं ना, तो उसकी पुनरावृत्ति को रिपीट करता है। भाग देते हैं ना तो किसको रिपीट करता है? पुनरावृत्ति को। तो इसीलिए हम लोग भाग दे देकर विद्यार्थीगण चीजों को निकालेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? भाग देने का अर्थ है कि उतना बार वो अंदर आ गया है, भाग देने का अर्थ है कि उतना बार अंदर वो रिपीट हो गया है। तो चलिए विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन और दिए, बन जाएगा। आप देखा जाए क्वेश्चन फैक्टोरियल 35 में 4
की कुल कितनी संख्या कितना दिया जाए 35 और बट्टा में कितना 4 देखा जाए के बार में 8 बचे 8 चौके 32 8 लीजिए 4 कितना ये 2 ये विद्यार्थीगण 4 की संख्या बोलिए बना है सब कोई तो लिख दीजिए कि ये गलत है ये पाप है ऐसा पाप विद्यार्थीगण दोबारा नहीं करेंगे। अब समझिए गेम क्या हो गया भाई सर ऊपर से तो इसी बताते चल रहे थे अब यहां पर अब गलती कैसे हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अब गलती कहां से स्टार्ट हुआ क्यों हुआ अब इस सारे बातों को चर्चा देखा जाए। अब समझिएगा संख्या विद्यार्थीगण 2 प्रकार के सामान्य रूप से होती है। एक विद्यार्थीगण प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर उसे ये सब चीज बताएंगे अभी घबराना नहीं है ना नॉर्मली अभी जो बता रहे उसको बस समझिए। प्राइम नंबर विद्यार्थीगण एक ऐसा संख्या है प्राइम संख्या एक ऐसा संख्या जिसका कभी फैक्टर नहीं होता है। क्या 7 को आप फैक्टर कर लीजिएगा 11 को कर लीजिएगा तो ऐसे नंबर जिसको हम 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हैं वो सिर्फ विद्यार्थीगण जाते हैं 7 एक अपने आप में बना हुआ नंबर है 7 एक अपने आप में बना हुआ नंबर है। ओकरा केकरो से मतलब नहीं है वो केकरो रिक्वेस्ट नहीं करता हो हमको बना दो लेकिन 4 अपने से बना हुआ नंबर नहीं है। ये 4 विद्यार्थीगण 2 को 2 से मिला हुआ है। हम बोलेंगे कि 7 को तोड़िए ये विद्यार्थी को बोले कोई मजाल है तोड़ पाएंगे। हम बोले 3 को तोड़िए मजाल है तोड़ पाएंगे लेकिन बोलेंगे 4 को तोड़िए बिल्कुल सर 2 गुने 2। इसका अर्थ है कि 4 अपने आप में कोई संख्या नहीं है। 4 जो है 2 को 2 से क्या है 6 अपने आप में विद्यार्थीगण कोई संख्या नहीं है। ये 2 और कितना 3 से तो ऐसे नंबर जो किसी और नंबर के मदद से बने हैं ऐसी संख्या जो किसी और संख्या के मदद से क्या है बने हैं जब ये निकालना हो तो इसका सबसे छोटा यूनिट निकालेंगे। हम यहां पर 4 नहीं निकालेंगे हम यहां पर क्या निकालेंगे 2। प्राइम नंबर का कोई टुकड़ा नहीं होता है कोई भी प्राइम नंबर जब प्राइम नंबर हो तो डायरेक्ट डिवाइडेड कर दीजिए। जब प्राइम नंबर अभी तक देखिएगा ऊपर जितना भी हम पूछे सब प्राइम जैसे 2 एक प्राइम नंबर था 3 एक प्राइम नंबर था 5 एक प्राइम नंबर था 7 एक प्राइम नंबर तो हम डायरेक्ट बनाएंगे सब सही है ऊपर में बनाया गया सब क्या है सही लेकिन क्या 4 प्राइम है क्या 4 अपने आप में कोई संख्या है नहीं सर 4 अपने आप में कोई संख्या नहीं है। ये 4 जो है 2 गुने 2 से मिलकर बना है। तो बहुत सारे नंबर हैं जो अपने आप में रहते हैं और बहुत सारे नंबर हैं जो किसी संख्या से मिलकर बने हैं। जैसे 8 कोई नंबर है नहीं सर 8 है लेकिन वो कितने से बन के है 2 गुने 2 गुने 2 3 को 2 से मिलकर बना है। 8 को तोड़िएगा तो छोटे छोटे तो बताएं विद्यार्थीगण जो बहुत सारे से मिलकर बने उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या जो भाज्य कहलाता है और जो अकेला रहे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभी स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना इस विद्यार्थियों का यह ध्यान दीजिएगा। जिंदगी विद्यार्थीगण 2 प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए। जब आप स्टूडेंट लाइफ रहें जब आप एक स्टूडेंट होंगे जब आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो अपने आप को हमेशा प्राइम नंबर बनाएं। हमेशा विद्यार्थीगण क्या रहे प्राइम। और जब विद्यार्थीगण आप गृहस्थ जीवन में जाने लगे तो अब आप विद्यार्थीगण अपने आप को कंपोजिट नंबर बनाएं। कंपोजिट नंबर माने होता है भाज्य संख्या। स्टूडेंट लाइफ में प्राइम इसलिए बनना है कि ज्यादा किसी से विद्यार्थीगण दोस्ती यारी विद्यार्थीगण ना करिए पढ़ाने में तैयारी करने में दिक्कत होगा। प्राइम नंबर केकरो से मतलब नहीं होता है। प्राइम नंबर जल्दी किसी से दोस्ती यारी विद्यार्थीगण नहीं करता है। वो अपने आप में एक संख्या है। अपने आप में क्या होता है संख्या यानी प्राइम नंबर बनिए। स्टूडेंट लाइफ में क्या बनना है
प्राइम नंबर बनना है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है, बस अपने पढ़ाई लिखाई से इधर उधर के बातों में किसी से जुड़ना फिरना अभी एकदम मत करिएगा। दिमाग जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा। दिमाग जो डाइवर्ट हुआ ना तो फिर मंजिल प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा, दिमाग भटक जाता है। तो ये सब चीज ध्यान दें। हाँ, तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा अपने आप को कैसा रखें? प्राइम करके रखें। बस अपने से मतलब, प्राइम नंबर को बस अपने से मतलब रहता है, केकरो से ना पूछता है कि तू आ हमरा बना दे, हमरा काट दे, कोकरो से मतलब नहीं। लेकिन जब विद्यार्थीगण गृहस्थ जीवन में, जब अपना विद्यार्थीगण लाइफ जीने लगे, ये विद्यार्थीगण जब आप विद्यार्थीगण गृहस्थ जीवन में आइए ना तो प्राइम मत रहिए, वहां पर क्या बन जाइए? ये वहां पर कंपोजिट नंबर बन जाइए। कंपोजिट इंसान में, कंपोजिट माने हर किसी से मिलना, हर किसी से जुड़ना, विद्यार्थीगण एक समाज में रहना, समाज के चीजों को विद्यार्थीगण व्यक्त करना, एक अपना समाज बनाना, वो जिंदगी अच्छा होता है। तो इन इंसान को विद्यार्थीगण इन्हीं दो पर रहना चाहिए। जब भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जब भी वो विद्यार्थीगण, तो जितना कम जिनसे काम है, जिनसे पढ़ाई है, उन्हीं से मतलब रखिए, बाकी चीजों को अभी दूर हो जाइए। लेकिन जब गृहस्थ जीवन में जाइएगा तो फिर वहां पर आप सारे चीजों से जुड़ना सीखिए ना, तब कट के रहिएगा ना, तब आपका चलन नहीं है। जितना हो सके फैमिली से, समाज से मिलजुल के रहिए, यही विद्यार्थीगण जिंदगी जीने का तरीका है। हाँ, तो हम लोग विद्यार्थीगण क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि कोई कंपोजिट नंबर आएगा तब क्या करेंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण, इस सब चीज बात हम बार बार इसी तरह से करते रहेंगे। हमेशा अक्सर चीजों को विद्यार्थीगण थोड़ा सा परिभाषा ऐसा देना पड़ता है कि विद्यार्थी लोग समझें, ठीक है ना। और लाइफ जीने का तरीका भी आप इसी तरह से सीखते रहिएगा, ठीक है ना। जो सपना देख के आए हैं वो सब पूरा करिए ना है। जो सपना विद्यार्थीगण देख के आए हैं उसको यदि पूरा करना है तो थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा ना, उम्र के साथ। हाँ बोलिए। वेरी गुड, जी सर बोले हैं। बहुत बढ़िया। तो यही चीज बोल रहे हैं कि उम्र के साथ विद्यार्थीगण हर चीज मिले तो ही अच्छा रहता है। यदि इस सब की चाहत पहले हो जाएगी ना तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दो बात विद्यार्थीगण आपको बता देते हैं, जब चर्चा हो गया तो एक दो बात सुन लीजिए। देखा जाए पटना तैयारी कर रहे हैं ना तो इन दो बातों से बचिएगा। सबसे पहला चीज विद्यार्थीगण, जितना हो सके रूम में खाना। सबसे पहले विद्यार्थीगण क्या है? खाना पीना। यह विद्यार्थीगण बहुत मायने रखता है आपका मेहनत पढ़ाई करने के लिए। खाना पीना, खान पान कैसा है? जितना विद्यार्थीगण बाहरी चीजों से परहेज करें, बाहरी चीजों से छानल गारल चीज, अकौड़ी पकौड़ी, मोमोज तोमोज, ये सबसे जितना खाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। अरे कभी काल हो गया, मंथ में एक दो बार हो गया, इस सबसे परहेज करिए। हाँ, जितना हो सके यदि आपको मेहनत करना है तो विद्यार्थीगण सुबह में चना वगैरह, भुंजा वगैरह, ये सब का प्रयोग करें। चना खाने से माइंड साफ रहेगा, माइंड सख्त रहेगा। विद्यार्थीगण चीजों को आप अच्छा से टेकअप कर सकते हैं। पहला बात, सेहत पर जरूर मेहनत ऐसे नहीं होगा। अब ऐसा हम देखते हैं, सर खूब पढ़े हैं, होटल में खा खा कर पढ़े हैं, अब एक महीना बीमार पड़ गए, चल गए घर, सुखला के आ गए, तो ये पढ़ाई नहीं होगा। ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। तो पढ़ाई यदि मेहनत करना है तो जितना सादा भोजन करिए, घर के चीजों को। विद्यार्थीगण ये नहीं कि चना विद्यार्थीगण आपका 1 किलो ले आइएगा तो 15 दिन का नाश्ता हो जाएगा, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। फल खाएं, केला वगैरह सब मिलता है, लेकिन इस रोड पर जो मिलता है ना, ये सब बड़ा कम खाएं, बहुत कम खाएं विद्यार्थीगण। जितना हो सके ये सब चीजों परहेज करें। आपको लगेगा कि बड़ा स्वादिष्ट लगता है, सर क्या हो जाएगा, हमारा कुछ होइबे नहीं करता है, ऐसा दिमाग में है तो याद रखिए इस सब बातों को निकाल दीजिए। जितना रोड पर खाइएगा तो फिक्स हो गया कि 80% चांस है आपको जॉन्डिस होगा। और जॉन्डिस पटना में आए हैं और अपने आप को जो विद्यार्थी संभाल लिए, जॉन्डिस ना होने दिए, बड़ा एक विद्यार्थीगण वो भी एक सक्सेस है कि पटना में आए और जॉन्डिस ना हुआ। नहीं तो अधिकतर 80% 60% विद्यार्थी को जॉन्डिस होगा ही। तो बचने के लिए याद रखिए, आप लोग भी नए स्टूडेंट हैं तो जितना बाहर के चीजों को कम खाएं, जितना कम खाएं उतना विद्यार्थीगण सेहत पढ़ने में मजा आएगा ना। पेट उठ अच्छा रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। दूसरा बात,
विद्यार्थीगण, ये आपका दोस्ती, ये विद्यार्थीगण यारी। ये विद्यार्थीगण दोस्ती यारी विद्यार्थीगण होता है, फ्रेंड है, आज हमारे घर में पार्टी हो चल, आज तोहर घर है मुर्गा बनाओ थी चल, ये सब चीज विद्यार्थीगण, आज फिल्म देखने चलते हैं, ये सब विद्यार्थीगण थोड़ा परहेज करिएगा। ये सब पढ़ाई बड़ा डिस्टर्ब करता है। घर से बहुत उम्मीद से साथ आपके मम्मी पापा भेजे हैं, माँ बाप के पर विश्वास करिए। और तीसरा बात विद्यार्थीगण, जो कि बहुत ही विद्यार्थीगण इंपॉर्टेंट, ये विद्यार्थीगण दिल दोस्ती से बचाइएगा। इसके चक्कर में यदि पड़ गए ना, यदि है या विद्यार्थीगण इसमें पड़े हैं, तो याद रखिएगा आप विद्यार्थीगण रिजल्ट बहुत लेट होगा, या विद्यार्थीगण नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा, यदि विद्यार्थीगण इस सब के चक्कर में पड़े हैं तो निसंदेह विद्यार्थीगण आपका रिजल्ट में बहुत दिक्कत होने वाला है। विद्यार्थीगण, बहुत कड़वा बात है लेकिन सच्चाई है। आपको सच्चाई जो जिंदगी का हम बता रहे हैं आपको, इस सब में यदि पढ़े तो याद रखिएगा रिजल्ट आपका लेट होगा या नहीं होगा। भले खराब लग रहा होगा कुछ विद्यार्थियों को कि जिनको होगा इस सब में पढ़े हैं हम जान रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि यही सच्चाई है भाई। आप खुद सोचिएगा कि सर हम तो है लेकिन पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं हम समझ रहे हैं, क्या पढ़ाई होता है। आप लाख मेहनत करिएगा ना, लेकिन दिमाग आपका वहीं चला जाएगा, एकदम निश्चित है। इसके लिए कोई डाउट नहीं। ये सब चीज हम समझ रहे हैं, इसलिए ये सब चीज बोलते हैं। यदि जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इस सब से अभी कुछ दिन, हम नहीं बोल रहे ना करिए, नहीं, कुछ दिन तक अभी अपने आप को क्या रखिए, दूर रखिए, दूर रखिए। हम नहीं बोल रहे कि जिंदगी जीने के लिए कभी मजा मत, लेकिन हाँ समय के साथ यदि सब होना तो मजा आएगा। अपने दम पर, अपने पैसा पर होना मजा आएगा। बौजी के पैसा पर गिफ्ट देने में मजा आता है? नहीं आता। तो बौजी के पैसा पर ये सब मत करिए। जब अपना पैसा होगा तो जहां मन मर्जी करे वहां से विद्यार्थीगण, लेकिन अभी थोड़ा दिन पढ़े। देखिए एकदम जेन्युइन चीज है। क्या होता है कि जितना एक विद्यार्थीगण समान स्टूडेंट का दिमाग एक्टिव होगा मैथ में, चीजों को बार बार वो पकड़ लेगा, और एक जो विद्यार्थीगण प्यार मोहब्बत में पढ़ा स्टूडेंट वो बात को नहीं पकड़ पाएगा। फर्क पड़ जाता है यहीं से, क्लासरूम से ही फर्क पड़ जाएगा आपका। क्या विद्यार्थीगण होता है ना कि उसका दिमाग देखिएगा एकदम निश्चित है। विद्यार्थीगण जो इसमें पढ़ा है, दिमाग दो भाग में बट गया है, आधा दिमाग वहीं रहेगा, आधा दिमाग क्लास में रहेगा। जितना डेवलप्ड होना चाहिए उतना डेवलप दिमाग कभी नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग बार बार हो जाएगा। और एक तरह से कि आजकल तो पहले के जमाना में था कि 1-2 महीना में चिट्ठी आ जाता था, अब तो पट मोबाइल आ गया है, हर 10 मिनट बाद कॉले आ जाए, बाबू क्या कर रहे हो, बाबू क्या कर रहे हो। तो ये सब चीज बहुत खतरनाक है तैयारी के लिए। ये सब चीज जो है बड़ा खतरनाक है, तैयारी करनी है, इस सबको समझिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज जाके आप कह दीजिएगा सर मना कर लें, अब जिम्मा हम पर कि जेपी सर तोड़वा दी हम लोग को, ऐसा नहीं। यदि विद्यार्थीगण ऐसा है, यदि मान लेते हैं, तो आप वहां पर दोनों को ये विद्यार्थीगण एक बॉन्ड बना लीजिए कि देख भाई अभी शादी करना है, तब फिर सिंपल सी बात है। यदि सही तो ही तो पता चल जाएगा सही होगा या गलत। यदि शादी करना है तो हम लोग पढ़ने दो, तैयारी करने, 1 साल बाद 2 साल बाद जब जॉब लगेगा तो हम लोग बात करेंगे। अभी सिंपल, हम नहीं बोल रहे कि ब्रेक पे कर लीजिए जाके, ऐसे कर नहीं। अभी कुछ दिन तक चीजों को सिद्धांत में रखिए, अभी साइड में इन चीजों को रखिए। हाँ, यही 2 केस होगा, या तो अगला यदि सही होगा, आप सही होंगे तो वेट या विद्यार्थीगण आपका इंतजार, और नहीं तो फिर दूसरा नेक्स्ट हो गया। अब बात विद्यार्थीगण हम ये चल रहे थे, खैर ये सब चीज ध्यान दीजिएगा ना। अब ये सब चीज हम दोबारा आप लोग से कभी जिक्र नहीं करेंगे, ये आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ये सब चीज से परहेज करिएगा। चलिए हम अपने सवाल पर आ रहे थे। देखिए, जब विद्यार्थीगण हम बात कर रहे हैं 4 पर, तो 4 डिपेंडेंट है। 4 डिपेंडेंट है किस पर? 2 गुने कितना? ये 2 पर।
4 डिपेंडेंट है किस पे? 2 गुणे 2 पर। तो देखिए 2 गुणे 2 पर, यानी हम जानते हैं कि 2 मिलके, ये 2 2 ये आपका मिलकर 2 मिलकर एक विद्यार्थीगण एक क्या बनाता है? 4 बनाता है। ये चीज तो जान गए ना। तो अब हम विद्यार्थीगण क्या करेंगे ना, फैक्टोरियल 35 में 4 नहीं निकालेंगे, 2 की संख्या निकालेंगे। 2 की संख्या तो हम ऐसे करेंगे, सर 35/2 कितना? 17। ये 17/2 तो कितना हो जाएंगे? ये 8। 8 में कितना? 2, तो ये हो जाएंगे 4। और 4/2 ये विद्यार्थीगण 2, और 2/2 यानी 1। टोटल क्या बना भाई? तो सर 16 ठोस कितना? यानी विद्यार्थीगण हम जान गए कि चूंकि 2 की संख्या कितना? 32 गो है। 2 की संख्या कितना? तो बताइए 4 की संख्या? 4 की संख्या 16। आधा करेंगे ना। अरे देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना? 32 बार, 32 बार। तो 2 दूनी 2 को मिलके ना, 2 दूनी 4। तो भाई 4 की संख्या जब निकालेंगे तो आप क्या करिएगा? 32 और बट्टा में कितना? 2, यानी कितना? 16। यही बोल देते हैं 8 की संख्या तो आप करते 32 और बट्टा में कितना? 3, क्योंकि 8 का निर्माण 3 2 से, तो भागत 3 से 3 का जोड़ा लगाना है। तो 3 का जोड़ा के बार, तो जो दशमलव के बाहर आएगा वही। तो कितना दशमलव के पहले? 10। तो ये 10 बार, अरे दशमलव के पहले 10 ना आएगा। ऐसे चीजों को समझेंगे। तो चलिए इतना उतारिए और एक होमवर्क रखिए, फिर मिलेंगे कल। एक होमवर्क देते हैं। अरे वही तो बोल रहे हैं, अभी सब बोल रहे ना कि सबका पारी आएगा ना। अभी हम खत्म नहीं किए सेक्शन। 6 रहेगा, 15 रहेगा ना, 20 रहेगा, सब बताएंगे। अभी तो हम खत्म नहीं किए सेक्शन। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दें। जिंदगी में हमेशा अपना पहचान बनाने को सोचिएगा, ठीक है ना। अपना पहचान बहुत बड़ी चीज होती है, आपके खानदान के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। अपना पर्सनल पहचान बनाना। तो पहले विद्यार्थीगण पहचान बनाइए, जिंदगी का हर खुशी आपके दामन में होगा। पहले अपना पहचान बनाइए। चलिए क्वेश्चन लिख के हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। रेगुलर आपका क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगा। फैक्टोरियल, यह विद्यार्थीगण 65 में, फैक्टोरियल 65 में 8 की संख्या ज्ञात करें। चलिए आज का क्लास यहीं पर ही।